अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वो बातें जो आपकी खिदमत में मैं लेकर के हाज़िर हुआ हूँ, इंशाअल्लाह ताला आप इनको करेंगे रबीउल अव्वल के इस मौके पर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर आप इन कामों को अंजाम देते हैं तो आपकी ज़िंदगी में भी अल्लाह ताला खुशियाँ भरेगा, और जो दूसरे लोग हैं आपकी वजह से उन लोगों की ज़िंदगी में भी खुशियाँ भर जाएंगी, और ये काम आपका आखिरत में आने वाला है। नंबर 1, आप जुलूस मोहम्मदी के मौके पर, ठीक है, लंगर आम का एहतमाम करें। अब लंगर लोग काफ़ी तरह से लुटाते हैं या कह लीजिए खिलाते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि तबर्रुक को छतों से बांटते हैं, फेंकते हैं। देखिए, ये सूरत नहीं होनी चाहिए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दर्स नहीं दिया। तो लंगर को अगर आप बांट रहे हैं तो छत से ना बांटें, बल्कि रास्ते में आकर के सुकून के साथ में, तसल्ली के साथ में, ताकि रिज़्क़ की बेअदबी ना हो, इस तरीके से आप लंगर को बांटें, है ना। और जो लोग इस तरह का लंगर बांट रहे हैं कि वो खाने की सूरत में है, तो आप उसको तो आराम से बैठा करके खिलाएं। देखिए, हैं, सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए। सुकून से, इत्मीनान से आप लोगों को खिलाएं। तो नंबर 1 ये बात हुई कि लंगर आम का एहतमाम ज़रूर करें। और देखिए, एक बात मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर हम खुशियाँ मनाते हैं, झंडे लगाते हैं, जुलूस की शक्ल में घूमते हैं। तो देखिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाज़ा सिर्फ़ ये नहीं कि हम 12 तारीख़ को ही बस जुलूस निकालें और झंडे लगाएं, बल्कि हुजूर पाक की मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि हम पूरे साल शरीयत पर अमल करते रहें, हुजूर पाक पर दुरूद पढ़ते रहें, नमाज़ों की पाबंदियाँ करते रहें, और जिस चीज़ों का हमको हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म फरमाया है, उन पर पूरे साल अमल करें। ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाज़ा हकीकत में। तो ऐसा नहीं कि आप बस सिर्फ 12 तारीख़ को तो जुलूस निकाला, अपने झंडे लगाए कि साहब हुजूर पाक की विलादत की खुशी में हमने बहुत कुछ किया, और पूरे साल आपको पता ही नहीं है शरीयत क्या है, दीन क्या है, नमाज़ों से दूर हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। नबी पाक की मोहब्बत का तकाज़ा ये बिल्कुल नहीं है। ठीक, दूसरी बात, आप यतीम बच्चों को तोहफ़े दें, तोहफ़ों से नवाजें। जो भी आपको बेहतर लगे तोहफ़ा, कपड़े भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो भी उनकी ज़रूरियात हो आप देखें, उनको आप दे सकते हैं। और यतीम बच्चों के सर पर इस मौके पर आप हाथ रखें, उनको तोहफ़े से नवाजें, तो यकीनन उनके दिल से निकलने वाली जो दुआ होगी वो आपके हक़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ज़रूर कबूल होगी। 2 बातें हुई। तीसरी बात यह है कि रबीउल अव्वल के मौके पर आप मेडिकल कैंप का भी ज़रूर एहतमाम करें। नंबर 4, वो मरीज़, वो बीमार लोग जो पैसे ना होने की वजह से या कम पैसे होने की वजह से, माली परेशानी की वजह से अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, तो मेरे ऐसे भाई और बहनें जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा नवाजा है और वो इस काम को कर सकते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि ऐसे लोग जो माली परेशानी की वजह से बीमारियों में मुलव्विस हैं, तो रबीउल अव्वल के इस पुरनूर मौके पर हुजूर पाक की विलादत की खुशी में आप ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं। ये कार खैर आपका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल हो जाएगा और आखिरत में आपके काम आने वाला है। ठीक करें। और नंबर 5, आप हज़रात अस्पतालों में जा कर के जो बीमार लोग हैं, जिनका कोई हाल पूछने वाला नहीं है, उनसे जा कर के मिलें, उनकी इयादत करें, हैं, इयादत करें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में कुछ फल वगैरह ले जाएं और उनके बीच में तकसीम कर दें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये अमल भी आपका कबूल होने वाला है और आखिरत में काम आने वाला है। नंबर 6, आप हज़रात ज़रूरतमंदों तक राशन पहुँचाएँ, अनाज पहुँचाएँ। अब देखिए, ज़रूरतमंद लोग मुस्लिम भी हो सकते हैं, गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। तो मुसलमानों की मदद करने के साथ साथ आप हज़रात, आपके पड़ोस में अगर कोई गैर मुस्लिम रह रहा है और उसको अनाज की ज़रूरत है, तो मुसलमानों के साथ में उसकी भी ज़रूरत को आप पूरा करें, उसका भी ख़ास ख्याल रखें। वो भी आपका पड़ोसी है, अगरचे गैर मुस्लिम है, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसका भी आप ख़ास ख्याल रखें अगर वो आपके पड़ोस में रहता है।
नंबर 7 में बहुत ही अहम और बहुत ही मखसूस लोगों का ज़िक्र किया गया है। ये एक ऐसी जमात है कि जिनके पीछे हम और आप 5 वक्ता नमाज अदा करते हैं, 5 वक्त का नमाज का एहतमाम हमको कराया जाता है। और वो लोग जो मदारिस के अंदर हमारे और आपके बच्चों को, हमारे छोटे छोटे भाई बहनों को दीनी तालीम हासिल करा रहे हैं, उन लोगों का ज़िक्र किया गया है। और हमारी पैदाइश से लेकर के मरने तक यही लोग काम आते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं अइम्मा इकराम और मदारिस के मुदर्रिसीन हज़रात की बात कर रहा हूँ। तो अइम्मा इकराम और मुदर्रिसीन हज़रात ये ऐसे लोग हैं कि जिनके पीछे हम 5 वक्ता नमाज अदा करते हैं, जो हमारे बच्चों को दीनी तालीम देते हैं, किस तरीके से दीनी ज़िंदगी गुजारनी है, इस्लामी तरीके पर चलना है, ये सारी बातें बताते हैं और हमारी और आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवारने की कोशिश करते हैं। हर जुमे को ख़िताब करके ये चाहते हैं कि मुसलमानों के अंदर जो खामियां हैं उनको दूर किया जाए। बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं और हमारे अच्छे और बुरे में, खुशी और गम, सब में ये लोग काम आते हैं। तो आप हजरात इन लोगों का भी इस मौके पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो इनकी तनख्वाह है वो तो आप वक्त पर अदा करें। इसके साथ में रबीउल अव्वल के इस मुबारक मौके पर आप इनको तहफ़ से भी नवाजें। मैं समझता हूँ आप मेरी बातों को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कर रहे होंगे। नंबर 8, वो तलबा इकराम जो दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं और उनके पास में पैसों की क़िल्लत है, पैसों की कमी है, इस वजह से वो दीनी तालीम आगे नहीं हासिल कर पा रहे हैं। उन्हें ज़ौक़ व शौक़ तो बहुत ज़्यादा है, पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन घरेलू मामलात ऐसे नहीं हैं कि आगे पढ़ पाएँ। तो आप हजरात में से वो लोग जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खूब नवाजा है, उनसे गुजारिश है कि आप ऐसे बच्चों की, ऐसे तलबा इकराम की मदद करें, हेल्प करें। उनको जो उनके अखराजात हैं और जो पढ़ाई में उनका ख़र्चा हो सकता है, आप उसको अपने ज़िम्मे लें। रबीउल अव्वल के इस मौके पर आप ये नियत करके अगर उनकी तालीम हासिल करवा रहे हैं तो देखिए इल्म दीन है, ये तो इल्म दीन एक बहुत बड़ी दौलत है। अगर बच्चा हासिल कर रहा है और आप उसके अखराजात को मुकम्मल करते हैं, उसकी ज़रूरियात को पूरा करते हैं, उसको तालीम हासिल करवाते हैं, तो ये काम तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दुनिया में भी इसका बदला मिलने वाला है और मरने के बाद आखिरत में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इसका बदला ज़रूर बेज़रूर अता फ़रमाएगा। नंबर 9, आप घरों को सजाएं, चरागा करें, महल्लों को सजाएं, झंडे लहराएं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि सिर्फ़ और सिर्फ ये काम जो करने के हैं ना, ये आज का या 12 रबीउल अव्वल शरीफ का या फिर कल तक का, परसों तक महदूद है, ऐसा नहीं है। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये कहती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद हमें ये हुक्म देता है कि आप हजरात पूरे साल नमाज़ों का एहतमाम करें। समझे, ऐसा नहीं कि आपने 12 तारीख़ को तो खूब जश्न मनाया, खुशियाँ मनाई, ये तो अच्छी बात है। हुजूर पाक की विलादत पर खुशियाँ मनाना, जश्न मनाना, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ये किस्मत वालों को ये चीज़ मिला करती है। लेकिन एक चीज़ आप जहन में रखें, मतलब पूरे साल हमें इस्लामी ज़िंदगी गुजारनी है, तभी तो हुजूर पाक हमसे मुकम्मल तौर पर राज़ी होंगे। ये कहाँ का इंसाफ है कि हम नमाज़ें छोड़ते रहें पूरे साल, इस्लाम क्या है, दीन क्या है, हमें कोई मतलब नहीं, और बस हमने 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर पाक की पैदाइश की खुशी मना ली, तो बताइए क्या हुजूर राज़ी होंगे? ये इंसाफ की बात है? नहीं, हुजूर पाक कभी भी राज़ी नहीं हो सकते। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और नबी पाक ने जिन बातों का हुक्म दिया है, अच्छे कामों का हुक्म दिया है उनको करने से, और जिन बुरे कामों से मना फरमाया है उनको रुक जाएंगे, हम उनसे रुक जाएंगे, तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राज़ी होंगे। तो ठीक है, इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। सिर्फ 12 रबीउल अव्वल नहीं बल्कि इसके अलावा भी हुजूर पाक पर दुरूद पाक कसरत से पढ़ा करें, 5 वक्ता नमाज का एहतमाम किया करें। दूर से देखने वाले को लगे कि एक मुसलमान आ रहा है, इस तरीके से अपनी वज़ा पता कीजिए और अपने किरदार को संवारिए, ठीक है। नेक्स्ट बात, वो लोग जो बेवजह कैद खानों में हैं, यानी उनका कोई जुर्म तो नहीं है, उन्होंने किसी गुनाह का इर्तिकाब नहीं किया है और क़ैद खानों में बंद हैं, तो मैं गुजारिश करता हूँ ऐसे तमाम लोगों से जो इतनी ताकत रखते हैं, क़ुव्वत रखते हैं, जिनके तार ऊपर तक मिले हुए हैं और उनका कनेक्शन बहुत लंबा चौड़ा है, तो ऐसे लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि वो लोग जो बेचारे बेवजह कैद खानों में हैं, उन्हें रिहाई नहीं मिल पा रही है, कोई जुर्म भी उनका नहीं है। देखिए, जब इंसान बेवजह कैद खाने में होता है, जब उसका कोई गुनाह नहीं होता है, तो उसको बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत उसका दिल अंदर से
परेशान होता है, और क्यों ना हो परेशान, बताइए जब जुर्म नहीं है तो फिर सज़ा किस बात की। तो मैं गुजारिश करता हूँ ऐसे लोगों से कि रबीउल अव्वल के मौके पर नबी पाक से अगर आपको सच्ची मोहब्बत है तो इस काम में भी थोड़ी सी मेहनत करें, ऐसे लोगों को रिहा कराने की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान हश्र में आपकी शफाअत फरमाएंगे, मेरा ईमान कहता है, मेरा विजदान कहता है। ठीक है, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें। ठीक है, तो आखिरी बात यह है कि आप हजरात हुकूमत की गाइडलाइंस को भी फॉलो करें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंस को भी मेंटेन करें। कि आप हजरात जुलूस मोहम्मदी को निकालें सुकून के साथ में, इत्मीनान के साथ में, एकदम शरीयत के दायरे में रह करके। ठीक है, कोई मक्कारी नहीं, कोई शैतानी नहीं, किसी भी तरह का कोई फेले बद अंजाम नहीं देना है। और सिर्फ 12 रबीउल अव्वल नहीं, बल्कि ये होनी चाहिए कोशिश कि पूरे साल हमें गलत कामों से दूर रहना है। ठीक है, और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक नबी पाक की विलादत के तुफ़ैल हम सबको गुनाहों से दूर फरमाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप हजरात को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो लगता है आपको कि काम का है, आपके भी काम का है, दूसरे लोगों को भी काम का है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों को ये बात पता चले और वो ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कर सकें कि किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से अच्छे कामों को हुजूर की विलादत पर अंजाम देना चाहिए। तो आप हज़रात कमेंट बॉक्स में भी मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने भाई को दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।